हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 101 हिस्ट्री वी फर्स्ट ईयर का उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके ऊपर बात की थी। आज हम 102 पे बात करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक आपने इसमें तैयार करने हैं उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मार्च आई थिंक 5 या 4 को ये पेपर है आपका। अपनी डेट शीट आप देख लीजिए। तो इसमें अभी आपके पास टाइम है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, खासकर प्राइवेट और इक्ड्यूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस जो मैं बताऊंगा वो टॉपिक्स आपने जो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो यूनिट वाइज हम चलते हैं। फर्स्ट यूनिट यहाँ से गुप्ता पीरियड आपने पूरा कर लेना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं, एक तो चंद्रगुप्त सेकंड है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट उसके है ना, चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासनकाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चंद्रगुप्त फर्स्ट वो कर लेना है। इसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, उसकी जो दक्षिण नीति है, उत्तरी भारत की जो नीति है उसके बारे में, या गुप्त जो पीरियड है उसका जो स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसका प्रशासन मेनली पूछते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का प्रशासन पूछ लेंगे, या फर्स्ट का प्रशासन पूछ लेंगे, या पूरा गुप्ता पीरियड का प्रशासनिक व्यवस्था को पूछ लेंगे। इसके बाद जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मेनली फोकस करना है कि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो गुप्ता पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुई है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। साहित्य के क्षेत्र में जो रचनाएं उस वक्त लिखी गई वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक यूनिट में से गुप्ता पीरियड आपने कर लेना है, दोनों टॉपिक। सेकंड यूनिट में से जो है टुवर्ड्स द अर्लियर मीडिवल पीरियड, इसमें आ सकता है आपको कि जो मीडिवल पीरियड में जो है वो किस तरह से इंडियन सोसाइटी का जो है वो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम द एंशिएंट टू मीडिवल पीरियड। उसमें क्या क्या चेंजेस हुए सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी में, है ना, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या था। और इसी में आपका पल्लवा जो है उसको आपने अच्छे से कर लेना, पल्लव डायनेस्टी। बी में से आपने जो है राष्ट्रकूट, पाला और प्रतिहारा, इसमें पाल आपने थोड़ा सा देख लेना है। और इसमें त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उसको आपने अच्छे से कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चंस आपका इसके ऊपर आ सकता है। थर्ड में से आप एक ही टॉपिक अच्छे से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हर्षवर्धन, उसकी जीवन और उपलब्धियों के बारे में बताएं। हर्षवर्धन के जो मेन टॉपिक बनते हैं, जीवन और उपलब्धियां, उसके विजय अभियान उसमें आ जाएंगे उपलब्धियों में। और इसका जो है वो जो सम्मेलन हुए हैं, प्रयाग सम्मेलन, कन्नौज सम्मेलन, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। हर्षवर्धन का जो प्रशासन है उसके ऊपर ह्यून-सांग का जो विवरण है, और पहला है ना जो ह्यून-सांग का जो विवरण है उसके बारे में पूछते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे क्वेश्चंस आ सकता है ना। और इसके साथ साथ जो हर्षवर्धन ने जो उसकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। बी में से अगर आपने करना है तो चोलों का प्रशासन कर लीजिए, प्रशासन यहाँ पे आ सकता है, इजी क्वेश्चन होता है। और इसका जो स्थानीय प्रशासन है मेनली चोलों का, उसके ऊपर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जो वो जरूर आता है। लास्ट यूनिट में से राजपूता का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है कि उसके जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, किन किन स्कॉलर्स ने क्या क्या बोला है। जो राजपूता का जो स्ट्रक्चर है आपका नॉर्दर्न इंडिया का, उसके बारे में आपसे प्रशासन के बारे में, उस वक्त की सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में पूछ सकते हैं, तो यहाँ से कर लीजिए। और जो बी पार्ट है इसमें से दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के कारण और उसके प्रभाव। अब यहाँ पे 17 आक्रमण किए तो आपको सारे आक्रमण जो वो याद नहीं रहेंगे, तो आपने कारण देने हैं, प्रभाव देने हैं, और बीच में जो इंपॉर्टेंट पहला और लास्ट कीजिए कि यहाँ से इसने आक्रमण करना शुरू किए, और उसके बाद लास्ट और बीच के जो है जैसे सोमनाथ के ऊपर आक्रमण है या नगरकोट के ऊपर आक्रमण है वो दे दीजिए। और मोहम्मद गौरी में जो मेनली तराइन का फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, पहला और लास्ट, वो आप इसमें डिस्कस कर लीजिए, और कारण और प्रभाव। तो वहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और अरबों के ऊपर जो है, अरबों के भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े, इसमें पूछ सकते हैं आपसे कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, उसने जजिया कर कब लगाया, कहाँ लगाया, तो ये पूछ सकते हैं आपके। या अरबों की सिंध विजय के ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आपकी चॉइस है। राजपूतों को एक टॉपिक आपने इसमें पूरा करना है, तो राजपूतों को पूरा कर लीजिए। तो यहाँ से फिर आप रिस्क ले सकते हैं कि गजनवी और गौरी, दो में से एक क्वेश्चन आप जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आ गया, गजनवी या गौरी। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। इस टाइप से आप टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास नहीं है तो नोट कर लीजिए, अगर आपके पास है तो आप इसको नोट करना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमारे पास सप्लीमेंट्री का ये एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। तो इसमें रुद्रसेन द्वितीय कौन था, पार्ट 1 लिखिए क्वेश्चन पेपर पे, पार्ट 1 के बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इसका जो सब पार्ट है, मैं बार बार बताता हूँ, उसको एक साथ ही करना है, बीच में कहीं पे भी ऐड नहीं करना है।
तो अगर 2 कर रहे हैं आप मान लो, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर पूरा लिख दीजिए। वहाँ पे चेक करने वाले को ईजी रहता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, क्वेश्चन पेपर उठाना नहीं पड़ता है। और उसके बाद उसका आंसर दे दीजिए 1 या 2 लाइनों में सिर्फ, ज़्यादा भी आपको डिटेल में देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। तो रुद्रसेन द्वितीय कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का विद्वान दंडी किसका दरबारी कवि था। अमोघवर्ष प्रथम कौन था। हर्ष का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, है ना। तो ये आप दे सकते हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, उसमें से आपका बंगाल है ना, यहाँ पे आपका ऊपर कश्मीर है ना, नीचे नर्मदा नदी तक ये था। इसके बाद राज का शासनकाल कब से कब तक था। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, इसकी स्थापना किसने की। तो सिंपल, दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का था, इसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने जो है वो 736 ईस्वी में की थी। महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब और कहाँ हुआ। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की राजनीतिक दशा कैसी थी। तो यहाँ पे ये पूछा गया। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए और पार्ट बी के जो सब पार्ट है वो भी एक साथ ही कीजिए। तो यहाँ पे कला की दृष्टि से गुप्त काल का क्या महत्व है। पल्लवकालीन शिक्षा व साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। राजा हर्षवर्धन के विषय में हेनसांग के लेख से आप क्या समझते हैं। राजपूत कालीन जाति प्रथा का स्वरूप कैसा था। मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमणों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। चोलों के केंद्रीय प्रशासन यहाँ पे पूछा गया, हो सकता है आपसे स्थानीय प्रशासन पूछ ले। सेक्शन बी वाकाटक शासकों की सफलताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो सेक्शन बी 2 में से 1 करना है आपने। तो यहाँ पे पहले टॉपिक में से वाकाटक पूछा है। और मध्य काल को प्राचीन भारत की देनों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे ट्रांजिशन वाला आप कर सकते हैं। सेक्शन सी पल्लवों की संस्कृति एवं सभ्यता का विवरण कीजिए। पाल शासक धर्मपाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। सेक्शन डी पे हम चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। राजेंद्र प्रथम की सफलताओं का वर्णन कीजिए और राजपूत संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे 9th क्वेश्चन सेक्शन ई और भारत पर अरबों के आक्रमणों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा ये है। इसमें सप्लीमेंट्री जो आपका क्वेश्चन है इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम चलें। आर्यभट्ट की 2 प्रमुख खोजों का वर्णन कीजिए। किस युग में दक्षिण भारत के मंदिरों की भूमि बनकर उभरा। गुर्जर प्रतिहार कौन थे। वर्धन के प्रारंभिक राजाओं के नाम लिखिए, वर्धन वंश के। देवदासी प्रथा क्या थी। राजपूत शब्द से क्या अभिप्राय है। राजा दाहिर कौन था। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों के प्रमुख 2 कारण बताने हैं। पार्ट बी पे हम चलें। क्वेश्चन नंबर 1 गुप्त शासकों के केंद्रीय शासन प्रबंधन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, है ना। इसके बाद आपका है प्राचीन भारत का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम संक्षिप्त में लिखिए। चोलों के वित्तीय प्रबंधन का स्वरूप क्या कौन सा था। और महमूद गजनबी के आक्रमणों के आर्थिक उद्देश्य पूछे यहाँ पे मेनली। और राजपूत कालीन मूर्ति कला पर प्रकाश डालिए। सेक्शन बी पे हम चलते हैं फटाफट। गुप्त काल का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत। देखो यहाँ पे स्रोत पूछ लिए गए, तो टॉपिक आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप जो है वो 1 यूनिट में से 1 टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। भारत में प्राचीन से मध्यकालीन समाज का रूपांतरण पर एक लेख लिखिए। जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिशन कैसे होता है। ट्रांजिशन का मतलब है कि चेंज क्या हो रहे हैं। जो प्राचीन सोसाइटी थी उससे क्या चेंज हो रहा है मिडिवल सोसाइटी में, है ना। तो इस तरह से सेक्शन डी पे चालुक्यों की देनों का विवरण कीजिए। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का महानतम शासक था, विवेचना कीजिए। सेक्शन डी हर्ष के व्यक्तित्व तथा सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। चोल काल एवं शासन प्रबंध की मुख्य विशेषताएं बताइए। सेक्शन ई भारतीय सामंतवाद के स्वरूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तुर्कों के विरुद्ध मुगलों की पराजय के क्या कारण थे। नेक्स्ट हमारे पास एसवीयू मंडी का है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है हरिसेन कौन था, इसके बारे में बताना है। तो ये आपको बताना है कि कौन था, ये किसका दरबारी था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में था ये। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का क्या महत्व है। वाकाटक कौन थे। अजंता की गुफा का महत्व क्या है। पल्लव कला को परिभाषित कीजिए। 4 चोल शासकों के नाम बताने हैं आपने, तो आपको याद ही होंगे। पृथ्वीराज चौहान कौन थे। राजतरंगिणी को परिभाषित कीजिए। राजतरंगिणी में क्या दिया गया है। यहाँ पे पार्ट बी कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। आर्यभट्ट कौन थे। प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनका क्या योगदान है। तो गुप्त काल से ही आया हुआ है। तो जब बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो वहीं से छोटे क्वेश्चंस भी आपके रहते हैं।
प्राचीन भारत में गुप्त वाकाटक संबंध की व्याख्या कीजिए। पल्लव वास्तुकला को परिभाषित कीजिए। हिंसांग कौन था, उसकी यात्रा वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारतीय सामंतवाद के अर्थ और विशेषताएं। तो मैं राजपूतों में आपको बताना भूल गया कि जो सामंतवादी व्यवस्था है राजपूतों की, उसको आपने अच्छे से कर लेना है, वहां से क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है। महमूद गजनी कौन था, भारत में उसके आक्रमणों के प्रमुख कारण क्या थे। यहाँ पे कारण पूछे हैं, एक पेज में आपने देने हैं, है ना। तो महमूद गजनवी और गौरी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। सेक्शन बी, प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के प्रशासन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हर्षवर्धन के प्रशासन का वर्णन कीजिए। चोलों की कला और वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर गुप्त काल के प्रमुख राजपूत राजवंशों का वर्णन कीजिए। इसके बाद मोहम्मद गौरी के प्रमुख आक्रमणों का वर्णन कीजिए। भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद आपका एक और है एसपी मंडी का, इसको भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। कालिदास की 2 रचनाओं के नाम बताइए। गुप्त साहित्य से पूछा गया। हर्षवर्धन द्वारा लिखित रचनाओं के नाम बताइए, कौन कौन सी लिखी है। नागानंद है, प्रियदर्शिका और रत्नावली है। गुप्त काल के किन्हीं 2 अभिलेखों के नाम बताइए, है ना। तो मेहरौली अभिलेख आप दे सकते हैं, है ना। और इस तरह से जो है फाह्यान कौन था, उसकी पुस्तक का नाम बताइए। देवदासी प्रथा क्या थी। सुंग वंश का संस्थापक कौन था। व्यापारिक संघ से आप क्या समझते हैं, इसमें जो गिल्ड वगैरह है उसके बारे में आप बता सकते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक आक्रमणकारी कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम था, ये आपको पता है। तो ये अरबों वाले आक्रमण जो है वहां से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है हमारा पार्ट बी, 4 क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजयों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से गुप्त पीरियड से हिंसांग भारत में बौद्ध धर्म की अवस्था के बारे में क्या लिखता है। राजपूत काल में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था, तो जैसे मैंने बताया सामंतवादी व्यवस्था को कर लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को ही आप करेंगे तो ये रिपीट हो रहे हैं हर उसमें, है ना। तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। जौहर प्रथा और सती प्रथा में क्या अंतर था, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के 4 प्रमुख कारण लिखने आपने, सिर्फ 4। उत्तर भारत के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर गजनवी के आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। पार्ट सेक्शन बी, यहाँ से देखा जैसे मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अवस्था के विषय में फाह्यान क्या लिखता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से गुप्ता पीरियड से आ गए हुए हैं, है ना, पार्ट ए और बी से। सेक्शन सी, चालुक्यों के शासकों के अधीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख विशेषणों का वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए। बंगाल के पाल वंश के शासकों के उत्थान तथा उनकी सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। सेक्शन डी, हर्ष के राज्य प्रबंधन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और यहाँ पे सेक्शन जी का 8 जो है चोल प्रशासन अवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चोलों का प्रशासन यहाँ पे पूछा गया। सेक्शन ई, राजपूतों की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों का वर्णन कीजिए, भारत पर उसके क्या प्रभाव पड़े, है ना। तो इस तरह से आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। आप नोट कर लीजिए जिनके पास ये नहीं है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर इसको भी आप तैयार कर लेंगे अच्छे से तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी। आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।